जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। जी हाँ, अभी सिर्फ आप लोगों के आंसर क्या ही है। आप लोगों के कम नंबर है, ज़्यादा नंबर है, तो आप लोगों को ना तो खुश होने की ज़रूरत है ना तो निराश होने की ज़रूरत है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और अभी जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से पूरी जानकारी हम समझने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन की, है ना। कम नंबर वालों को कैसे यहाँ पर फ़ायदा मिलता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 20+ नंबर तक भी आप लोगों के बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पर पहले कैसे नंबर बढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों का और एक बार नंबर बढ़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दूँ। अभी आपकी जो आंसर की आई है, तो यहाँ पर जो है हर शिफ्ट में कोई ना कोई प्रश्न जो है गलत है। जी हाँ, हर शिफ्ट में कोई ना कोई 2 प्रश्न गलत है ही। तो उस अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के उसने आप लोगों ने जो है क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। वो आप लोगों के हर कोई अगर ऑब्जेक्शन करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऑब्जेक्शन करता है, अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तभी आप लोगों को अंक मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक शिफ्ट में जो प्रश्न गलत है, वो शिफ्ट में एक बंदा भी अगर ऑब्जेक्शन करता है उस प्रश्न पर, तो उसका बोनस अंक सभी को मिलेगा जो उस शिफ्ट में अवेलेबल थे। तो यहाँ पर भी आप लोगों के जो नंबर है 2+ तो यहीं आप लोगों के बढ़ जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर जो बोनस नंबर है वो यहीं पे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरे फॉर्मूले को समझते हैं कि कैसे आप लोगों के जो कम नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ तो बोलना चाहूँगा कि अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और ना तो अगर आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो खुश होने की ज़रूरत है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, क्या कहता है, कैसे कम नंबर वालों के जो है ज़्यादा नंबर होते हैं और ज़्यादा वालों के जो है कम हो जाते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आप लोगों को। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। हर अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड होती है चैनल के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिस की तरफ। तो देखिए, ये है एसएससी का नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। जी हाँ, नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आया है। अभी यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले को समझते हैं इस नोटिस के माध्यम से, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की क्लियर हो जाएगी कि नंबर यहाँ पर आप लोगों के कैसे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को समझ लेना, ये आप लोगों का फार्मूला है। अगर इसको यहाँ पर आप समझने जाएंगे तो काफ़ी आप लोगों को जो है परेशानी होगी और ना तो समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इनमें जो है एक एक चीज़ों को यहाँ पर जो है मेंशन किया है कि इनका अर्थ क्या है, ठीक है। इसको मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, इसमें यहाँ पर आप लोगों को जो है देखा जाता है हर शिफ्ट का लेवल देखा जाता है कि हर शिफ्ट में जो अटेम्प्ट है, ठीक है, जो कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, ठीक, और उसमें जो है वो नंबर कितने लेके आ रहे हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, पहली चीज़ तो हर शिफ्ट का एनालिसिस होता है। दूसरा बार में होता है आपका हर डे का, ठीक है, हर डे का एनालिसिस आप लोगों का होता है कि उस दिन जो है तीनों शिफ्ट में जो है क्या लेवल रहा था परीक्षा का, और बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया था और उसमें एवरेज मार्क कितने आए थे, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों का ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर आप लोगों के जितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया, जितनी शिफ्ट हुई है, सभी शिफ्ट का जो है एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का जो है नंबर बढ़ने वाले हैं, तो एक तो आप लोगों को एक दिन की वो शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में बढ़ जाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप लोगों का जो है जो हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है, जहाँ पर जिस शिफ्ट में कम अटेम्प्ट हुए थे, है ना, समझिएगा बात को, जहाँ पर जिस शिफ्ट में जिस दिन जो है कम अटेम्प्ट किए थे उस शिफ्ट के नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले, ठीक है, समझ जाना बात को। दूसरी चीज़, जो एवरेज जो अंक है, ठीक है, एवरेज जो अंक रहते हैं उस शिफ्ट में अगर कम आए हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पहले दिन जो एग्ज़ाम हुई उसमें एवरेज जो अंक है वो कम आ रहे हैं, तो उनमें सभी शिफ्ट के जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों की जो शिफ्ट है, ठीक है, उसमें एवरेज अटेम्प्ट है, ठीक है, एवरेज अंक मैंने बता दिया कि एवरेज अंक या फिर कम अंक आ रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो कि एवरेज अटेम्प्ट, यानी एक जो शिफ्ट है, ठीक है, उसमें जो पर डे एग्जाम हुआ है आप लोगों का, एक दिन में तीनों जो शिफ्ट हुई है उसमें जो एवरेज अटेम्प्ट है वो कितना है, इस अकॉर्डिंग आप लोगों का फॉर्मूला काम करेगा। अब क्या हुआ कि जो हार्ड शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट में पहली चीज़ तो जो 2 मुख्य कारण काम कर रहे थे वो दोनों इसमें भी काम कर रहे हैं कि आपकी हार्ड शिफ्ट में अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट कम हो रहे हैं और अटेम्प्ट कम हो रहे हैं तो नंबर कम आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर चीज़ों को समझिए, हार्ड शिफ्ट थी तो अभी आपने आंसर की देखी है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि आंसर की में मेरे जो है कम अटेम्प्ट थे इसलिए कम नंबर आए। अब ये कम नंबर जो आए हैं तो नॉर्मलाइजेशन जो सिस्टम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। प्लस यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया कि 2 नंबर यहाँ पर आप लोगों के तो अभी ही बढ़ जाएंगे जो भी ऑब्जेक्शन होगा, ठीक है। एक शिफ्ट में अगर एक व्यक्ति भी ऑब्जेक्शन करता है तो उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को उसका फायदा मिलता है। दूसरी चीज़ जो नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पर आप लोगों के जो है 12 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ेंगे। जी हाँ, 12 से लेकर 15
नंबर तक बढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को बता दें, अगर आप 50 तक भी लेके आ रहे हैं ना, तो फिर भी आप लोगों के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी इस बार और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, तो बिल्कुल निराश नहीं होना है। अब यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला मैंने बता दिया है कि अटेम्प्ट अगर कम थे आपके शिफ्ट में या फिर आपके डे में या फिर आपके जो शिफ्ट है, ठीक है, या फिर आपका पूरा जो डे रहा है, ठीक है, तीनों शिफ्ट का अगर हम बात करते हैं तो उसमें अटेम्प्ट कम थे, ठीक है, या फिर जो नंबर आए हैं वो कम थे, तो आप लोगों का जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।